हाय, आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका लेक्चर नंबर 1 है। मेरा नाम एम डॉट उमर। हम आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे और मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने एमएस एआई में एमएल, टीएल, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और पाइथन में की हुई है। स्पेशलाइजेशन मेरी एआई में है, तो मैं आपको आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाऊँगा। तो हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को हम। सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स की बुक असाइन करना चाहता हूँ कि जिस बुक के हम रेफरेंस से हम वो पढ़ेंगे। इसकी प्राइमरी बुक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मॉडर्न अप्रोच है, AIMA, और जो इसका ऑथर है वो स्टुअर्ट रॉसल है और पीटर नॉर्मन है। 3rd एडिशन से हम इसकी पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा बुक का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। आपको यहाँ से जो भी टॉपिक में मसला हो या कुछ इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में करके। मैं अपनी ईमेल भी अटैच कर दूँगा, आप मुझे वहाँ भी ईमेल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके रेफरेंस में जो बुक्स हैं वो एआई की 4th एडिशन है जो जॉर्ज लॉज ने लिखी थी, और अदर बुक जो है वो भी हैं, आप उधर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम ही डाटा है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है एआई। तो एआई को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। पहले तो हमें कंप्यूटर का पता होना चाहिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो खुद ब खुद काम कर सकती है। ऑटोमेटिक रोबोटिक समझ लें, हम कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर वो खुद ही उस पर काम वर्क हमें इसकी आउटपुट दे देता है। हम उसको सिर्फ अपना इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर की मिसाल हम देते हैं, हम 3 + 4 करते हैं इज़ इक्वल टू करते हैं। रोबोटिक ऑटोमेटिक, इसको रोबोट अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन यूज़ करके, ऑपरेशन यूज़ करके इसका हमें फाइनल रिजल्ट दे देता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंसी क्या है? इंटेलिजेंसी ऐसी चीज़ है कि जिसका कि हमें पता भी ना हो और वो काम हो भी जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, कि हमें उसका डीपली नॉलेज होना चाहिए, हमें उसका हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट इंटेलिजेंसी का ये है। जैसे मैं आपको इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल देता हूँ इधर ही। जैसे हम गूगल को यूज़ करते हैं या फेसबुक को हम यूज़ करते हैं तो हमें वो रोबोटिक का साइन देता है नीचे, स्कॉटी रोबोटिक। तो उसमें एक रोबोट बैठा होता है जो हमें कैप्चर करता है कि आगे भी जो इस इनपुट को या इस सर्वर को असेस करना चाह रहा है वो रोबोट है या वो यूज़र है या वो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग है तो फिर तो वो उसको रोबोटिक क्यों, आपने देखा होगा कि वो कभी कभार कोई चीज़ पूछता है कि आप इसमें से बस को सर्च कर दें, जितनी बस है आप उस पिक्चर को क्लिक कर दें। अगर वो बसेस होंगी तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ह्यूमन बीइंग होगी, क्यों, ह्यूमन का दिमाग जो होता है वो पढ़ सकता है कि उसको चीज़ नज़र आ रही है। रोबोटिक नहीं, रोबोटिक में जो भी डाटा हमने फीड कर दिया है सिर्फ वो उसके मुताबिक ही चलेगा। अगर उसको वो डाटा मिल गया तो वो उसको क्लिक कर देगा, अदरवाइज़ वो रैंडमली कोई भी पिक्चर क्लिक कर देगा, ओके कर देगा, जिस तरीके से उसको पता लग जाएगा कि वो रोबोटिक है। मैं आपको इधर थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल देता हूँ। आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाकर आप अपना जीमेल पे अकाउंट करें या आपको मैं एक और वेबसाइट बताता हूँ, kaggle.com। kaggle.com पे जाएं, आप वहाँ अकाउंट बनाएं तो नीचे रोबोटिक का साइन आता है। अब रोबोटिक में क्लिक करें और आपने रैंडमली कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे बसेस पूछा हुआ है तो आपने बस को सिलेक्ट नहीं करना,
आपने अदर जो उसकी चीज़ें होंगी ना उसको पिक्चर को सिलेक्ट करके करना है। 2-3 दफ़ा आपने इसी तरह वो आपसे पूछेगा रिकैप्चा में वो पूछता है आपसे, तो उसमें आप इसी तरह 2-3 दफ़ा ट्राई करेंगे, वो उसको पता लग जाएगा कि आप ह्यूमन नहीं हैं, तो वो आपको उसकी सेस नहीं देगा। जैसे ही आप वैलिड चीज़ को करेंगे वो ऑथेंटिकेशन करता है, उसके बाद वो आपको सर्वर पे ले जाता है। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, मैं आपको आप इस पर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे बताइएगा। हम इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन के पर चलते हैं एआई की, जो जॉन मर्टिरा ने की थी। इसमें उसने जैसे कि ये लिखा हुआ है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन अदर फीचर ऑफ इंटेलिजेंस कैन इन प्रिंसिपल टू डिस्क्राइब द मशीन कैन बी सिम्युलेटेड, कि जो भी एक मशीन बनाई गई है उसके ऐसे फीचर हो, ऐसे उसके हम रूल करें जो मशीन को सेमुलेट का आपको आइडिया होगा। सेमुलेट का मतलब ये है कि जो यूज़र चीज़ को जिस तरीके से यूज़ करता है इसी तरीके से मशीन उसको सेमुलेट करें। सपोज़ के जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो सेमुलेट है, ये ह्यूमन सेमुलेट है। अब मशीन सेमुलेटर इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो आजकल गाड़ियाँ आई है एआई पे ऑटोमेटिक सेमुलेट करती है, जो मुख्तलिफ डिग्री और मुख्तलिफ अपना कहते हैं एंगल से चलती है। वो चेक करती है कि किस टाइम हमने ब्रेक लगानी है, किस टाइम हमने एक्सीलरेटर प्रेस करना है। तो ये इसकी उन्होंने बेसिकली प्रिंसिपल इस एआई का बेसिकली मोटिव ही ये है, attempt to find to make machine use language and concept to solve problem no resolved by human and improve themselves। और इसमें बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि जिस तरीके इंसान से तो कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन हम इस तरीके से एक मशीन बनाई जाए जो इंसानों से भी ज़्यादा काम वर्क कर सके और इंसानों से भी ज़्यादा अच्छी इसकी वल्नरेबिलिटी हो, कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह ना कर सके, इंसान की तरह वो काम करे। जैसे इंसान में तो जैसे हमने 2+4 लिखना हो तो हम 2+5 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मशीन होगी वो मशीन जो है मशीन में अगर 2+4 है तो वो 2+4 इज इक्वल टू 6 ही करेगी। 2+4 प्लस ह्यूमन जो है वो 8 लिख सकता है। क्यों? चांसेस हो सकते हैं, इसमें वल्नरेबिलिटी है, लेकिन मशीन जो है मशीन में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होती। मशीन जो है मशीन की वल्नरेबिलिटी इस तरीके से है कि मशीन के अंदर जो डाटा हमने फीड कर दिया है उसने उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट जनरेट करके दे देना है। इसके 7 एस्पेक्ट हैं जो 1955 में डार्टमूथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैथोरा ने किया था। सिमुलेशन हाई फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो मैंने आपको बताया है भी डिस्कस किया है कि इंसान जिस तरीके से काम करता है उससे बेहतर काम करके दिखाए मशीन, फिर हम इसकी वल्नरेबिलिटी को मानेंगे। प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू यूज जनरल लैंग्वेज, कि हम इसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में लैंग्वेज यूज़ करें जो इजीली जनरली लैंग्वेज हो, नेचुरल एक किस्म की लैंग्वेज हो। जैसे हम कहते हैं हाय गूगल या हम कहते हैं हाय, तो वो हमें टाइप करके दे देता है, तो ये एक किस्म की जनरल लैंग्वेज है। अगर कोई इसमें खुफिया कोडिंग होती या कोई सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ करते तो वो डिफ़िकल्टी हो जाता, इसलिए दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है। तीसरा ये है कि रेंज हाइपोथेसिस न्यूरॉन इन मैनर सो दैट कैन बी फ्रॉम ऑफ कंसेप्ट, हमने इसके हाइपोथेसिस जो है न्यूरॉन के जिस तरह का ह्यूमन का न्यूरॉन होता है, इसको हमने मेन कंसेप्ट रखना है और इसको लेकर हमने मशीन में इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसके बाद हमारा आ गया डिटरमाइन टू कम्प्लेक्सिटी, जो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी हमने कम्प्लेक्सिटी करनी है। कम्प्लेक्सिटी में हम इस तरीके से करेंगे, अगर ह्यूमन उस चीज़ को 1 घंटा लगा रहा है तो कंप्यूटर उसको विद इन 5 मिनट, विद इन 3 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड करके दिखाए।
तो इसको ये हमारे लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कि हम इसकी इम्प्रूवमेंट करते रहें, कोई भी अगर चेंजिंग होगी रोबोटिक में, एआई में आ रही है तो हम इसमें चेंजिंग करते रहें, इम्प्रूव करते रहें। इसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हमने इसकी क्वालिटी चेक करनी है कि इसकी क्वालिटी जो है वो हमें जो रिज़ल्ट जनरेट करके दे रहा है वो एक्यूरेट है या उसमें कुछ चेंजिंग आ रही है। लास्ट एंड में जो है वो है रैंडम एंड क्रिएटिविटी। ये एक यूनिक फीचर है जो एआई में हुआ है, एडवांस फीचर है। क्रिएटिविटी में और रैंडमली में फ़र्क डिफरेंस सिर्फ यही है कि वो कोई इन्वायरमेंट को देखते हुए रोबोटिक उस हिसाब से वर्क कर ले। अगर रोबोट देखे कि इस टाइम मौसम गर्म है तो वो देखे कि हमें एसी का टेम्परेचर कितना करना है, हमें एसी का टेम्परेचर हाई करना है या लो करना है। वो देखे अगर मौसम कोल्ड है तो वो उसके मुताबिक चलेगा। ये इसमें इन्होंने बेसिक जो है हमें 8 स्टेप दिए गए थे, जो इसके स्टेप थे ओरिजिनल। इसके बाद आती है डेफिनेशन। इसकी ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? थिंक लाइक ह्यूमन, कि जिस तरह इंसान सोचता है उसी तरह सोचता है, लेकिन एक्ट लाइक ह्यूमन की तरह करता है वर्क। लेकिन फिर कोई चेंजेस तो ना हुई ना। जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन आई है उसमें उनका थिंक रैशनली में कि जिस तरह ह्यूमन में कोई गलती के चांसेस होते हैं, रोबोट में गलती के चांसेस नहीं होंगे। इसमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। ह्यूमन में एक्यूरेसी 88-90% होती है कि वो कोई काम में गलती कर लेता है, लेकिन जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें वो थिंक रैशनली काम करता है। इसमें कोई चेंजेस या कोई फॉल्ट की गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से रिजल्ट होना चाहिए एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है एआई की जो मॉडर्न डेफिनेशन है। एक्ट रैशनली ह्यूमन जो था वो वर्क करता था लाइक अ ह्यूमन। पुरानी डेफिनेशन जो थी इसकी, ह्यूमन जिस तरह कभी थका हुआ है तो उसने उस हिसाब से वर्क किया। लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन में उसमें है कि एआई जो है वो वर्क करती है रोबोटिक में एक्ट रैशनली। वो नहीं ये चीज़ों को देखती कि वो ह्यूमन की तरह एक्ट नहीं करती कि ह्यूमन अगर ह्यूमन ने कुछ थक गया है तो ह्यूमन ने कहा चले कल मैं काम कर लूँगा, इस तरीके से नहीं वो काम करेगी। वो कंटिन्यूसली अपना काम जारी रखती है। उसके बाद इसकी आ गई शॉर्ट हिस्ट्री। 1940 से 1950 अर्ली डेज जब ये स्टार्ट हुई थी, एआई का सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बोलन सर्किट मॉडल ऑफ ब्रेन, जो पिट्स मकोल्स ने 1943 में किया था। जब ये शुरू में हुई थी इन्होंने एक सर्किट बनाया था कि जो इंसान के दिमाग की तरह हो, मॉडर्न मॉडल हो बनाया था कि जिस तरह इंसान का दिमाग है इसी तरह का एक इन्होंने सर्किट बनाया था कि इंसान जिस तरह से खुद से अपने फैसले लेकर डिसीजन लेकर वर्किंग स्टार्ट कर देता है, इसी तरह अपना कहते हैं ये भी अपना लेकर फैसले स्टार्ट कर दे। उसके बाद आ जाएगा 1950 में इन्होंने इसकी ट्यूनिंग ने कंप्यूटिंग मशीनिंग एंड इंटेलिजेंसी की थी कि एक मशीन बनाई जो मशीन भी होगी और इंटेलिजेंस भी वर्क करेगी। पहले इन्होंने 1943 में एक सर्किट बनाया था, जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक चिप बनाई थी, उसको इन्होंने ह्यूमन ब्रेन की कॉपी की थी कि ह्यूमन ब्रेन की हम कॉपी करें। फिर उन्होंने एक मशीन भी डिज़ाइन की और उसमें इंटेलिजेंसी भी रखी और इसमें सर्किट को भी ऐड किया। फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसकी वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद 1950 थे 1970 में जो है 1950 में एआई को इंक्लूड किया गया चेकअप प्रोग्राम ने नेवल सैमुअल लॉजिक ने, जो थ्योरिटिकल ज्योमेट्रिकल इंस्टेंट यूज़ करके। अगर उसने इसमें ये डिस्कस किया कि जिस तरीके से इंसान वर्क करता है, मिसाल के तौर पे ज्योमेट्रिकली या एनालिसिस करता है किसी भी टॉपिक को लेकर, इसी तरीके से एआई भी एनालिसिस करके हमें बताए, थ्योरिटिकल को भी ले और लॉजिकल भी ले।
दोनों को वर्क करके हमें इसका प्रोग्राम हम इस तरह से डिज़ाइन करें जो हमें दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इसके बाद इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडोप्ट किया गया। उसके बाद 1965 में रेवनसॉन ने इसको कंप्लीट एल्गोरिथम बनाया जो लॉजिकल रीजन थी। इसने 1965 में एक एल्गोरिथम बनाया तो डिज़ाइन किया, डिज़ाइन किया कि हम जो इसकी लॉजिक को लॉजिकली इसको यूज़ करता था। 1990 में इसने एक नॉलेज दिया अप्रोच का कि एक हम अप्रोच करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि जो न्यू सिस्टम आ रहे हैं उसमें हम इसी को इम्प्लीमेंटेशन करें। 1980 से 88 में एक्सपर्ट सिस्टम इंडस्ट्री में हुआ। इंडस्ट्री में जैसे आपने अब देखा कि इंडस्ट्री में 88 में सबसे पहले इंडस्ट्री में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। 1988 में इन्होंने इंडस्ट्री में एक्सपर्ट करके एआई को विंटर में यूज़ किया। 1990 में स्टैटिकल अप्रोच इन्होंने यूज़ की जो इन्होंने प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड की कि फोकस ऑन अनसर्टेन। इन्होंने फोकस किया कि इन्होंने अपना कहते हैं 1990 में प्रोबेबिलिटी को लिया कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमें प्रोवाइड करें, इसमें चांसेस कम हो, फेलियर्स के चांसेस कम हो। ना हमें जैसे प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, हमें बहुत कम ही माइनर चांसेस हो। इसके बाद इसने इंक्रीज इसकी टेक्निकल डेप्थ की, इन्होंने इसमें टेक्निकल डेप्थ की 1990 इसमें। उसके बाद इन्होंने एक एजेंट बनाए कि हम एजेंट के ज़रिए वर्क करते हैं 2000 वेयर वी आर नो। तो इसके बाद जो इन्होंने किया, व्हाट डू यू थिंक कैन एआई, कि जब हमारे पास एआई का जिक्र आता है तो हम सबसे पहले हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें आती है। प्ले अ डिसेंट गेम ऑफ टेबल टेनिस, कि अगर हम एक गेम खेलते हैं टेबल टेनिस तो इसमें कोई एआई यूज़ कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। उसके बाद ड्राइव सेफ, अगर कर सकते हैं तो मुझे इसका रीज़न भी बताएंगे कि हम कैसे टेबल टेनिस गेम में एआई को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ रोबोटिक का। ड्राइव सेफ्टी अलोंग अ कर्विंग माउंटेन रोड, कि हम एक गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं पहाड़ों पे लेकर विद सेफ्टी को मेजरमेंट रखते हुए। क्या ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एआई। बाय अ वीक ग्रोसरी ऑन द वेब, कि अगर हम एक मंथ की ऑनलाइन शॉपिंग करें वेबसाइट के थ्रू, कोई भी ग्रोसरी वगैरह मंगाएं, तो इसमें क्या हमें एआई यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसका भी आपने मुझे बताना है कि वो किस तरीके से मेजरमेंट करेगा। डिस्कवरी एंड प्रूव अ न्यू मैथमेटिकल थ्योरम, के जो भी न्यू मैथमेटिकल थ्योरम या एल्गो बना रहे हैं तो इसको हमें प्रूव करना है कि हम इसमें किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें मैथमेटिकल हम कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि हम कौन कौन से थ्योरम और कौन कौन से एल्गो यूज़ करके एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा कन्विंस सक्सेसफुल विद अनदर पर्सन फॉर एन हॉर्स, कि हम दो बंदों का मुकाबला हो रहा है तो हम इसमें किस तरीके से अपनी फैसिलिटी को, पर्सन की फैसिलिटी को यूज़ करते हुए हम अचीवमेंट की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद परफॉर्म आ सर्जिकल ऑपरेशन, क्या ये सर्जिकल में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपने मुझे इसके बारे में भी बताना है। ट्रांसलेट स्पोकन चाइनीज़ इनटू इंग्लिश इन रियल टाइम, के ट्रांसलेट अगर हम चाइनीज़ में बोलें और वो हमें इंग्लिश में बोल के बता दे या इंग्लिश में लिख के बता दे, तो इसमें एआई क्या यूज़ हो रही है और कहाँ यूज़ हो रही है, इसका आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। उसके बाद आएगा एआई का कंटेंट्स ऑफ ह्यूमन। दोस्तों मैं ये पिछली स्लाइड में जो हमने एआई का मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं भी इनके थोड़े से आइडिया होता
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा आइडिया देंगे कि सर हमें थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दें, तो मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ मैं आपका नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एआई के बारे में कितना थोड़ी सी आपका प्रीवियस नॉलेज है। अगर आपके जैसे पास है प्रीवियस नॉलेज तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आपको ये एआई के कंप्लीट कोर्स के बाद आपको 100% एआई की जो होगी वो फैसिलिटी और एआई का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा एआई का कंटेंट्स ऑफ ह्यूमन से ह्यूमन देखता है, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग कि कंप्यूटर विजन क्या है, इमेज प्रोसेसिंग क्या है। हम इस लेक्चर में तो नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, इमेज प्रोसेसिंग क्या है और कंप्यूटर विजन क्या है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ कि इमेज प्रोसेसिंग क्या है और कंप्यूटर विजन क्या है। कि जिस तरीके से हमारे पास आपने ये देखा होगा आजकल फेस रिकॉग्नाइजेशन वाला मोबाइल में फीचर आया हुआ है, काफ़ी पुराना है फीचर। तो इसमें यह है कि वो हमारे फेस को चेक करता है ह्यूमन के और वो मैच करता है उसके पैटर्न को, जो हमने पैटर्न पहले से सेट किया होता है। अगर वो मैचिंग हो जाता है तो वो हमारे मोबाइल के को सिक्योरिटी को ओपन कर देता है, कहता है आप वैलिड यूज़र हैं, आप यूज़ करें। अगर कोई अननोन बंदा उसको यूज़ करता है तो वो बता देता है कि ये अननोन बंदा है, ये पैटर्न नहीं मैच हो रहा, तो वो एक इमेज की प्रोसेसिंग कर रहा है। इमेज प्रोसेसिंग की दूसरी और कंप्यूटर विजन में जो हम इसको एआई में यूज़ करते हैं, एआई में इस तरीके से है कि हम एक पिक्चर देते हैं मिसाल के तौर पे, जैसे जिस तरीके से ये पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको ही हम जाकर कंप्यूटर विजन में इमेज प्रोसेसिंग करेंगे। हम कहेंगे कि इनको आप टेक्स्ट में लिख के दिखाएं। हमने तो उनको इमेज प्रोवाइड की, अब वो हमें टेक्स्ट में लिख के दिखाएगा सेम चीज़ें। वो लिखेगा ह्यूमन सी कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग, जिस तरीके से सेम चीज़ें लिखी हुई है वो इसी तरीके से हमें लिख के दिखाएगा। उसके बाद आएगा ह्यूमन हेयर के इंसान सुन कैसे सकता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और साउंड प्रोसेसिंग सॉरी कि ह्यूमन ही सुनता कैसे है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कैसे करता है, साउंड प्रोसेसिंग कैसे होती है कि यूज़र बोलता है, क्लाइंट बोलता है, या जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इसको ट्रांसलेट करके बताएगा। मैं अब आपसे उर्दू में स्पीक कर रहा हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी रोबोटिक में कि जो बैकग्राउंड पे इसके एल्गो यूज़ किया होता है वो इसको इंग्लिश में आप चाहें तो इंग्लिश में चेंज कर देगा, और आप इसको कहेंगे जिस भी लैंग्वेज में कहेंगे आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा, वॉइस को चेंज कर देगा। उसके बाद ह्यूमन स्पीक और राइट, ये दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ह्यूमन सी में क्या है, ह्यूमन सी के हम सिर्फ बोलते जाएंगे। मैं अब जैसे उर्दू में बोल रहा हूँ या मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ ह्यूमन सी, तो कंप्यूटर खुद ही टाइप करता जाएगा जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जिस तरीके से गूगल ट्रांसलेटर काम करता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का, गूगल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। आप इस फीचर को यूज़ कीजिएगा, या आईफोन यूज़र हैं तो आप सीरी का फीचर है, आप उसमें बोलेंगे हाय सीरी सर्च गूगल, या आप लिखेंगे कि गूगल सर्च एआई न्यू डेफिनेशन, तो गूगल आपको टेक्स्ट में सर्च करके बता देगा। उसके बाद ह्यूमन पल्सिस ब्रेन न्यूरल नेटवर्क, जिस तरह का इंसान की ये किस्म की साइकोलॉजी की वो सुनता है, क्या जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं इंसान के जो दिमाग में है, एआई वो उसका एक पैटर्न जनरेट करता है और उसके मुताबिक वही चीज़ों को सर्च करना शुरू कर देता है कि जो हमारे दिमाग में चीज़ें हैं उसके मुताबिक ही वो उसको वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आएगा ह्यूमन मूव्स, जिस तरीके से ह्यूमन मूव्स करते हैं रोबोटिक भी इस तरीके से मूव करते हैं। आपने रोबोटिक की कोई भी देखी होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए रोबोटिक के बारे में। अब कोई भी रोबोटिक लिखिएगा, गूगल का है बेली, सैमसंग ने बेली अपना लॉन्च किया है, बेली का देखिएगा कि वो किस तरीके से अपनी मूव करता है। ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है ड्रोन की, ड्रोन भी एक किस्म का रोबोटिक है।
वो किस तरीके से मूव करता है आपने चेक किया होगा। उसके बाद पैटर्न रिकग्नाइजेशन मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी कि जिस तरीके से फेस रिकग्नाइजेशन में वो पैटर्न जनरेट करके अपने कंप्यूटर में पैटर्न रिकग्नाइजेशन को हम इस तरीके से लेते हैं कि पैटर्नाइजेशन जिस तरीके से बायोमेट्रिक के पैटर्न होते हैं, अगर बायोमेट्रिक का पैटर्न में मैच करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये वैलिड यूज़र है, अगर वो वैलिड नहीं है तो हम कहते हैं कि ये अनवैलिड है। जिस तरीके से आजकल मोबाइलों में आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया है, अगर फिंगरप्रिंट मैच कर जाए तो वो हमें मोबाइल ओपन कर देता है, अगर वो नहीं ओपन करता तो वो बता देता है कि अभी ओपन नहीं हुआ। तो इस तरीके से आज का लेक्चर एआई का हम यहीं वाइंड अप करते हैं, क्यों लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके जो हमारे टॉपिक रह गए हैं उसके बारे में हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ बुक भी अपनी ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। आपको एआई का लेक्चर में अगर कोई भी इशू आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मैं अपनी ईमेल अटैच कर दूंगा, आप मुझे वहाँ मैसेज करके आंसर ले सकते हैं कि सर कि हाँ हमें इशू आ रहा है। तो इंशाल्लाह मैं विद इन अ पॉसिबल टाइम मैं आपको एज पॉसिबल टाइम में आपको इतना भी मुझे कोई टाइम मिला मैं आपको अगर हुआ तो आपके साथ लाइव बात कर लूँगा, लाइव ऑनलाइन आ जाऊँगा। अगर ना हुआ तो आपको मैं उसका आंसर दे दूँगा कि किस तरीके से हम एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी तरीके से हम एआई के अगले लेक्चर में भी हम एआई को डिस्कस करेंगे। अभी हमने एआई को ही पढ़ना है, फिर इसके बाद हम एमएल मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, डीप लर्निंग पढ़ेंगे, न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, डाटा साइंस पढ़ेंगे, टूल एंड टेक्निक डाटा साइंस पढ़ेंगे। इसमें प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, इसमें जो होगा रिसर्च वर्क भी होगा, नॉलेज वर्क भी होगा, और अपना कहते हैं इसमें कंप्यूटर वर्क तो ऑलरेडी इंक्लूड है। इसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा, वर्किंग भी बताऊंगा, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलें, आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़।